हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहेंगे या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक इस वक्त आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो हम ये देखेंगे। हम इसी से देखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको चाहिए होती है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसपे कि डिटेल रीडिंग आती है रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में, तो वहाँ पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम कम है, फटाफट में रीडिंग उनको देखना है। चलिए फोकस करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। कंट्रोल, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस, क्रिएटिविटी, बियॉन्ड इल्यूजन एंड द राइपनेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, सभी मतलब यहाँ पर नहीं है, सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको लेकर के, तो इस वक्त कुछ ऐसा है जो लग रहा है कि पीक पे पहुँच गया है, अब बहुत हो गया बस, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन आप लोगों के बीच में दूरी हो गई है, ठीक है, बहुत डिस्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके अगर या तो इनको ये लग रहा है आप बहुत कंट्रोलिंग रहे हो, तो इन्हें लग रहा है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, तो इन्हें लग रहा है कि अब शायद बहुत हो गया, अब मुझे आपके कंट्रोल में नहीं रहना, निकलना है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मतलब इनका बिहेवियर ऐसा रहा जहाँ आप इनसे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव इनको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वक्त सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है किसी एक का कंट्रोलिंग बिहेवियर ही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चाह रहे थे चलाना, या और वो अभी भी वही चाह रहे हैं, वो अभी भी वही चाह रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाह रहे हैं। और या फिर आप अगर बहुत कंट्रोलिंग रहे हो तो ये आपके कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी टावर मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है कुछ बहुत बुरी तरीके से। आपके पर्सन को किसी चीज़ को लेकर रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपके पर्सन थोड़े से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, अगर उनकी कोई हीलिंग हुई है, तो यहाँ पर अब इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इन्हें इतना कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए था। कंट्रोलिंग होने की वजह से ही शायद आप इनसे दूर चले गए हो। अब आप अपने प्यार, अपने इमोशंस को इनके प्रति शो नहीं करते हो, अपने पास तक ही सीमित करके रख रहे हो।
और अब इन्हें इस बात को लेकर के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता हुआ भी दिख रहा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद मैंने अति कर दी, बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, डिपेंड, सबके लिए चीज़ें अलग अलग होंगी। आपके साथ जो चीज़ ज़्यादा रेजोनेट हो उसके साथ रहना आप। पार्टिसिपेशन, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मिल बैठ के बातचीत करके करना चाहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, कुछ खास है और तो यस आप लोगों के बीच में मामला हो सकता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो डिवोर्स तक पहुंच चुका है या कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रिक्ट वार्निंग इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने बेशक अभी एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, अब आप अपने इमोशंस को इन पर जाहिर नहीं करते हो, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है, शायद ये भगवान से मांग रहे हैं या इन्हें लग रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि अब शायद आप इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने दिमाग से ज़्यादा चलने लगे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपको ऐसे देख रहे हैं शायद अब आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हो। ठीक है, न्याय, अगर इन्होंने आपके साथ में गलत किया है तो ये अभी इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलत हुआ है। ठीक है, और अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सही कर लेंगे ये। अगर आप इनके बिहेवियर की वजह से, इनके कंट्रोलिंग ख़राब नार्सिसिस्ट बिहेवियर की वजह से आपने इन्हें छोड़ा है, इनसे दूरी बनाई है, तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कहाँ गलती हुई है। अगर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे तो इन्हें लग रहा है कि शायद बहुत हो गया, अब मुझे इतना नहीं करना चाहिए। तो ये अब थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर इनको लग रहा है कि आपने गलत किया है इनके साथ, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप सही करो, आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये चाहते हैं कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, आपको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, शायद आप ही डिवाइन से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि शायद न्याय मिले आपको। ठीक है, आप इतने हाथ हो गए हो कि शायद आप डिवाइन से मांग रहे हो कि अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हो, और शायद इसी वजह से इनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इनसे बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर वाइस वर्सा, ये खुद आपके लिए मांग रहे हैं डिवाइन से कि अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हैं और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कहाँ गलती थी मेरे से, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ न्याय होना चाहिए मेरे साथ। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपनी आदतों पे कंट्रोल लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये बियॉन्ड इल्यूजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत हो गया, मतलब आपके पर्सन थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं, मतलब जो भी है इनका अब यहाँ पर एक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बियॉन्ड इल्यूजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। सही और गलत, अब तक आपके पर्सन हो सकता है कुछ किसी तरीके का ऐसे बिहेवियर में रहे जहाँ इन्हें या तो किसी के बारे में सही जानकारी नहीं थी। अगर दो पक्ष थे, सब एक तरफ आप एक तरफ कोई और, या एक तरफ आप एक तरफ ये खुद, तो इनको अभी तक ये शायद किसी भ्रम की स्थिति में, इल्यूजन वाली स्थिति में थे जहाँ इनको सही से पता ही नहीं था कि इनको क्या करना चाहिए। तो ये थोड़े से गलत थे। अगर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे तो ये सिर्फ अपने आप को देखते थे, ये नहीं देखते थे कि आप क्या सोचते हो या इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। खुद की खुशियाँ, खुद के ऊपर ध्यान देना, ये इनके माइंड में ज़्यादा था, आपको वो नहीं दे रहे थे जो आपको चाहिए था। अगर इनकी फैमिली या कोई और अदर पर्सन था तो ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, आपको नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पर इनको ये चीज़ रही कि ये अपनी वो ये कुछ भ्रम की स्थिति में थे, इस वजह से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उनकी एक अलग इमेज थी, या तो इन्हें अपने बारे में ही इनकी एक अलग वो थी, इल्यूजन की दुनिया में थे, इन्हें हमेशा लगता था कि हमेशा सही हैं, और या फिर इनको अपनी फैमिली या जो भी अदर पर्सन था इन्हें लगता था वो सही है हमेशा, या आपको हमेशा डाउन फील करवाते थे। अब इनको क्या है, अब इस इल्यूजन से ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और अब ये सही निर्णय लेना चाहते हैं, और ये अब ये वो निर्णय लेना चाहते हैं जो सही हो, जो सच में सही हो। अगर आप सही हो तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर ये खुद सही थे तो ये खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर कोई थर्ड पर्सन था जो सही था तो ये उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अब ये सही चुनना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है, और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। ये सब कुछ हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन लेकर के आना चाहते हैं। अब ये सेलिब्रेशन सबके लिए अलग अलग होगा,
ज़्यादातर केस में आपके पर्सन अगर ये गलत रहे हैं, ये कंट्रोलिंग रहे हैं, तो ये अपना बिहेवियर बदल के आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं। और अगर आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कलेश रहा है तो ये फिर आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। ठीक है, आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है। ठीक है, तो उन्हीं के वजह से शादियाँ वादियाँ होती हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं और ज्ञान भी आता है उसी से। दूसरी चीज़, आपको 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।